यहाँ है फेयर प्ले एश्योरेंस, क्विक गेम एक्सेस और इजी ट्रांजैक्शन, 100% सिक्योर्ड और इंस्टेंट वन क्लिक विड्रॉल्स। डाउनलोड करना तो बनता है। वो 10 गाली देते हैं तो सामने वाला एक गाली देता है। और ये दम भी, ये जो है प्रभुत्ववादी सामंतवादी लोग ये समझते हैं कि इन्हें 100 गाली देने का हक है, इन्हें एक कोई न दे दे। तो राजनीति करते करते बात बात में आप दूसरों के दादा परदादा को शामिल करते हैं। आपसे प्रोत्साहित होके, आपसे प्रेरणा लेके कि ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी को गाली लेके हाईलाइट हो रहे हैं। अपोजिशन वाले में कुछ कार्यकर्ताओं ने सोच लिया हम भी हो जाएं। इस बीमारी के जनक तो ब्रजेश पाठक खुद और उनकी पार्टी के और नेता जो डीएनए चर्चा करते हैं बिहार से लेकर दिल्ली तक, बंदर की तरह इस डाल से उस डाल से कूद फांद के दिखाने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे थे, असफल हो गए। वो कोशिश भी नहीं करते, पीट करके खड़े हैं, पुतले जल रहे हैं, नारे लग रहे हैं। तो ये तो पाठक जी में गुण है चिपक जाने का। जाने कब कहाँ चिपक जाए। हमारी भी किसी बड़े नेता को कुछ पकड़ लिया तो क्या पता। बीते 24 घंटे से उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के बीच सोशल मीडिया पर एक वॉर चल रहा है। वॉर डीएनए को लेकर, और उसके बाद कल समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल के द्वारा जो टिप्पणी की गई, उसके बाद पुतला दहन, एफआईआर दर्ज, और अब एक बार फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसका जवाब दिया तो ब्रजेश पाठक ने फिर जवाब दिया। ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर उदयवीर जी हैं। ये क्या हो रहा है कि ये सोशल मीडिया पे पहले एक तो गाली गलौज, डीएनए की बात, फिर ऐसी जगहों का इस्तेमाल, ये मतलब कैसे थमेगा ये मामला? क्योंकि अब तो पुतला दहन और एफआईआर दर्ज तक जा रही है बातें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी शुरुआत, इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक के खुद के ही 5 बयान हैं डीएनए के ऊपर। तो वो जानते नहीं है कि डीएनए, बता दें मैं तो अनपढ़ हूं, मैं डीएनए का मतलब नहीं जानता था, सॉरी गलती से बोल गया। भैया आप डीएनए करते हैं तो डीएनए का मतलब तो किसी की पैदाइश, किसी के माँ बाप, उसके जो है अनुवांशिक गुण जो उसकी दादा परदादा से मिले हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। तो राजनीति करते करते बात बात में आप दूसरों के दादा परदादा को शामिल करते हैं। आपसे प्रोत्साहित होके, आपसे प्रेरणा लेके कि ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी को गाली लेके हाईलाइट हो रहे हैं। अपोजिशन वाले में कुछ कार्यकर्ताओं ने सोच लिया हम भी हो जाएं। तो आप बिलबिला रहे हैं। क्यों बिलबिला रहे भाई? ये खेल तो आपने शुरू किया ना। आप बड़े पद पे बैठ के स्तरहीन बात करने में शर्म नहीं करते हो, तो आम के घूमता टहलता कार्यकर्ता क्या शर्म करेगा? इस बीमारी के जनक तो ब्रजेश पाठक खुद और उनकी पार्टी के और नेता जो डीएनए चर्चा करते हैं बिहार से लेकर दिल्ली तक, वही लोग हैं। लेकिन अब तो बात सड़कों पर उतर आई है। पुतला दहन हो रहा, कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला दहन हुआ, एफआईआर हुई, सोशल मीडिया सेल, समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया सेल। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे मुकदमे भी लिखे जाते हैं, पुतले भी दहन होते हैं, एफआईआर भी होती है। दुर्भाग्य ये है कि व्यवस्था मिलकर करा रही है, सरकार मिलकर करा रही है। पुतला दहन करने के लिए बाकायदा वीआईपी की तरह कुछ लोग आए, फॉर्च्यूनर में निकाले, पुलिस चारों तरफ खड़ी तमाशा देख रही है। क्या इतनी ही निष्पक्ष पुलिस होती है? मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि हम भी ब्रजेश पाठक का पुतला जलाना चाहते हैं, उतनी ही सुरक्षा मुहैया कराएं। पुलिस ऐसे ही ताली बजाए खड़े होके, किसी को रोके ना टोके ना। अभी हम प्रोग्राम जारी कर देंगे पुतला दहन का, तो सबसे पहले हमारे घर आके बैठ जाएंगे, हमारे उन कार्यकर्ताओं के साथ बैठ जाएंगे जिनसे डर होगा कि उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है? अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस है तो उसको कम से कम दिखाने के लिए थोड़ा हाथ पैर मारने चाहिए थे। बंदर की तरह इस डाल से उस डाल से कूद फांद के दिखाने चाहिए हम बहुत कोशिश कर रहे थे, असफल हो गए। वो कोशिश भी नहीं करते, पीट करके खड़े हैं, पुतले जल रहे हैं, नारे लग रहे हैं। तो अगर इस तरह का राजनीतिक व्यवहार भाजपा करेगी और पुलिस इस तरह जेबी हो जाएगी, तो आप क्या नागरिकों से जिम्मेदारी की बात करते हैं, क्या एफआईआर की बात करते हैं? एक चीज बताइए कि समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया सेल, ये समाजवादी पार्टी का इससे कोई वास्ता है? कोई वास्ता नहीं है। हमने कल भी कहा ये कोई पार्टी का आधिकारिक हैंडल नहीं है। इस हैंडल से कोई पार्टी की सूचना, कोई पार्टी की रिलीज, पार्टी के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन, निर्देश कार्यकर्ताओं से लेके
मीडिया तक के लिए कभी नहीं आते हैं। हम पैनलिस्ट हैं, पैनल के लिए भी कभी कोई सूचना निर्देश नहीं आता है। जैसे ब्रजेश पाठक जी खुद आइडेंटिफाइड हैंडल से ट्रोल बने हुए हैं, उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे छोटे ट्रोल जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा को ब्रजेश पाठक का आधिकारिक हैंडल बोल रहा है। ऐसे ही किसी ने मीडिया सेल बना के बोल रहा है। मीडिया सेल के हैंडल की बहुत पुराना विवाद रहा है। सरकार को पता कर लेना चाहिए था किसका हैंडल है, कहां से हैंडल है, कैसे हैंडल है, कहां से चल रहा है, कौन लिख रहा है, कौन बोल रहा है। समाजवादी पार्टी का कोई भी आधिकारिक काम इस हैंडल से कभी नहीं हुआ है। एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्ट आया आज और उन्होंने कहा कि डीएनए पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि हम लोग तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं और डीएनए पे बात नहीं होनी चाहिए, और ये जो आपने बात कही उसी को लेकर के। लेकिन उसके बाद जो ब्रजेश पाठक की तरफ से बात आई कि आप लोग राम मनोहर लोहिया जेपी के सिद्धांतों को भूल गए, किताबें नहीं हो तो हम दे देंगे, पढ़ लीजिए एक बार। ना समझी की बात है पाठक जी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि किसी के भी माँ बाप दादा परदादा की चर्चा करना उचित नहीं है, गलत है। और यदुवंशियों के तो अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज हैं ही मानते हैं, और ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं। तो कम से कम उस लिहाज से भी इनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है। जहां तक वो ज्ञान दे रहे हैं लोहिया जी का और लोहिया जी की किताबें, पाठक जी का विचारधारा से क्या मतलब? अरे वो आपको अपनी विचारधारा बता रहे हैं कि भूल गए। जो जहां मिल गया उसका हो गए। छात्र जीवन में तिवारी जी उनके आदर्श थे। पूरा लखनऊ जानता है, पूरा उन्नाव जानता है, पूरा गोरखपुर जानता है। तिवारी जी उनके राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक अपने हर चीज हर विधा को तिवारी जी से सीखा। फिर उनके विचारों की डायरी जो किताब जो रखी थी दिल से लगा के, वो पता नहीं कहां छूट गई। मिश्रा जी मिल गए तो बसपा के हो गए। माननीय बहन जी काशीराम जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कस्में खाने लगे। वहां थोड़ी पार्टी कमजोर दिखी तो पता नहीं कब बसपा का मन छूटा, भाजपा में शामिल हो गए। और आज इस ट्वीट से पता लगा कि आजकल लोहिया जी की किताबें पढ़ रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मौका पड़ेगा तो लोहियावादी बनने लगेंगे। ये मौका परस्त लोग हैं, ये मौकावादी हैं। भाजपा वाले भी समझ लें, न मेरे हैं, न आपके हैं, न उनके, न किसी के हैं। जहां से सही अपॉर्चुनिटी मिली, और मैं इसको गलत भी नहीं मानता, वो अपना व्यक्तिगत हित देखना चाहते हैं तो देखें, लेकिन फिर विचारधारा का ज्ञान न दें। तो पार्टी दरवाजा खोलेगी उनके लिए अब तो, आपके अनुसार अगर किताबें पढ़ रहे हैं तो? देखिए, ये फैसले तो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, हम नहीं करते। लेकिन पाठक जी को कोई बुलाने थोड़ा जाता है। उनमें तो गुण है। पानी में लोग नहाने जाते हैं, चिपक जाती है जोंक, सारा खून पी जाती है, मोटी हो जाती है। तो ये तो पाठक जी में गुण है चिपक जाने का। जाने कब कहां चिपक जाए। हमारी भी किसी बड़े नेता को कुछ पकड़ लिया तो क्या पता। बाकी उनके काम कृत्य, उनकी एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में परफॉर्मेंस, उनके एक राजनेता के रूप में व्यवहार, बोली, भाषा इस लायक नहीं है कि कोई उनको कोई गंभीरता से विचार करे। ये कैसे रुकेगा ये सब? ये सब भाजपा और सरकार, पुलिस के हाथ में है। कोई पहले से भाजपा के बारे में खिलाफ नहीं लिखता। ट्रोल्स की पूरी आर्मी बैठी है उनकी तरफ से, और ये ट्रोलिंग का काम बड़े बड़े प्रवक्ता, नेता टीवी पे बैठ के करते हैं। जब वो 10 गाली देते हैं तो सामने वाला 1 गाली देता है। और ये दंभी, ये जो है प्रभुत्ववादी, सामंतवादी लोग ये समझते हैं कि इन्हें 100 गाली देने का हक है, इन्हें 1 कोई न दे दे। 1 खुद पे पड़ती है तो बातें करने लगते हैं कि बड़ा गलत हो रहा है, शिष्टाचार, व्यवहार। तो ये खुद बंद कर दें। कोई पहले से तो देता नहीं। इस बीमारी के जनक तो यही लोग हैं। और पुलिस कार्रवाई कर दे। पुलिस पहले हैंडल देखती है, देखती है लिखा किसके खिलाफ गया है। मुख्यमंत्री जी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई, पाठक जी के खिलाफ तो FIR, प्रदर्शन की छूट, समाजवादी पार्टी के खिलाफ तो देखना ही नहीं है। ऐसे नहीं चलता है शासन व्यवस्था। जिसकी जितनी गलती है उतनी कार्रवाई करें। पुलिस कार्रवाई करेगी, भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को समझाएंगे तो निश्चित तौर पे विपक्ष के लोग पहले से कभी न गाली दिए न देंगे। धन्यवाद। ये समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर उदयवीर, जिनका कहना है कि विवाद की शुरुआत
जहां से हुई, कोई भी अगर इस विवाद की शुरुआत करता तो उस पर सरकार को और पुलिस को निष्पक्षता से काम करना चाहिए, तभी ऐसे विवाद थमेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।